बोलिए श्रवण महावीर स्वामी की। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहो, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। जिनवाणी श्रवण करने से परो भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत। बिना प्रभु के नहीं सहारा, बिना प्रभु के नहीं तेनो मिलना नहीं किनारा, तेनो मिलना ला प्रीतम नाल प्रीत मेरे मन, गाले तो ला
प्रीतम नाल प्रीत, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे, छड़ दे निंदियाँ चुगली करना, छड़ दे निंदियाँ, जेते भवसागर तो तरना, जेते भवसागर, वक्त न जाए बीत मेरे मन, गाले तो वक्त न जाए बीत मेरे मन, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे, सतसंग दे विच लाभ उठा ले, सतसंग दे विच जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना, मन वाणी नू जीत मेरे मन, गाले तो मन वाणी, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत, अंत समय पर तै पछताना, अंत समय पर कालवली जद सिर ते आना, कालवली जद सिर ते, किसे न बनना मीत मेरे मन, गाले तो किसे न बनना मीत मेरे, गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे मन, गाले तो गाले तो गाले प्रभु के गीत मेरे, सिखा देती हैं ठोकरें भी चलना राहगीरों को, सिखा देती हैं ठोकरें भी चलना राहगीरों को, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। सिखा देती हैं ठोकरें भी चलना राहगीरों को, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में, हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में, सफ़र में हर रोज़ मझधार हो ऐसा नहीं होता, सफ़र में हर रोज़ मझधार हो ऐसा नहीं होता। सुनेंगे आप लोग, राम या हराम अपने ही व्यक्तित्व से होता है। अपना पर्सनल व्यक्तित्व व्यक्ति को राम भी बना देता है और हराम भी बना देता है। मेरे परमात्मा ने, फर्स्ट तीर्थंकर ने, उस समय किसी को दंड नहीं दिया जाता था, उसमें किसी को सजा नहीं दी जाती थी। कब? पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, कोई भी गलती करता था, कोई किसी को सजा नहीं दी जाती थी। फर्स्ट टाइम कोई गलती करता ही नहीं था। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई गलती करता ही नहीं था। उसमें अगर किसी से गलती होती फर्स्ट टाइम, तो हजारों में कोई एक आध व्यक्ति गलती करता और उस गलती करने वाले को इतना कह दिया जाता है, ये क्या कर दिया, बस उसका पानी हो जाता था। वो व्यक्ति सालों तक उस जगह पर आने से कतराता था, मुंह छिपाता था, डरता था कि मेरे से तो गलती हो गई। सिर्फ इतना कहा जाता था, है ये क्या कर दिया। इतना कहने मात्र से वो व्यक्ति ये विचार कर लेता कि
अब दोबारा से जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका असर खत्म होना शुरू हो गया। जैसे ही असर इसका भी खत्म होना शुरू हुआ और फिर सीधा डायरेक्ट बोल दिया जाता था, तुझे धिक्कार है कि तूने ये गलती कर दी। फिर व्यक्ति उससे शर्माया जाने लगा, है ना। उसका कुछ समय तक असर रहा, उसके बाद में क्या है, उसका भी असर खत्म हो गया। फिर राजा के समक्ष कोई व्यक्ति जाता, उसकी कोई गलती होती तो उससे बहुत बुरी तरह से गुस्से में डांट दिया जाता था। जब गुस्से में डांट दिया जाता तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मा जाता और दोबारा से गलती नहीं करता था। लेकिन उसका भी असर खत्म होना शुरू हो गया। उसके बाद में 1 दिन की, 2 दिन की, इस प्रकार से सजा बढ़ती गई और बढ़ती गई, और अब तो इतना हो गया है कि गलती करने की कोई लिमिट ही नहीं है। एक बुजुर्ग संत हैं, वो अभी भी हैं। उनके पास में एक व्यक्ति जाता है तो संत ने उस व्यक्ति को कहा कि आप शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और घर में बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। आपको पता है मरने के बाद में नरक के द्वार खुले पड़े हैं। बस एक बार तुझे मरने की देर है, उसके बाद में नरक के द्वार खुले पड़े हैं, क्योंकि आप बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं। वो व्यक्ति कहने लगा, गुरुदेव मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, मुझे ये बताएं नरक कितनी होती हैं। क्या कहा? नरक कितनी होती हैं? तो संत ने कहा कि नरक 7 होती हैं। कहा कि बस 7 ही नरक होती हैं? हाँ जी, नरक तो 7 होती हैं, लेकिन उनमें दुख बहुत ज़्यादा होता है। कहा कि मैं तो 14वीं नरक के में जाने के लिए भी तैयार हूँ, और अपनी छाती के बटन खोल रखे हैं कि 14वीं नरक तेरे आपके पास में है ही नहीं। मैंने 14वीं नरक में जाने के लिए भी बटन खोल रखे हैं अपनी सीने के, अपनी छाती के, और आपके पास नरक तो सिर्फ 7 हैं। ये जब तक जिंदगी है तब तक बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। और नरक में जाने के बाद में दुख कम से कम भी 10,000 साल, कम से कम भी 10,000 साल। यहां पर जरा सी गलती हुई नहीं और 10,000 साल मिनिमम दुख झेलने पड़ जाते हैं। तो ये कहा कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उसके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राम बनना चाहता है या वो हराम बनना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को राम बना सकता है। महापुरुषों ने कहा, एक सूत्र दिया है, अपा सो परमपा। जब हमें अपने अंदर भी राम दिखता है, हमें दूसरे के अंदर भी राम दिखता है, वही राम बन सकता है। राम कौन बन सकता है? जब हमें अपने अंदर भी राम से भी प्राय राम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर राम से मतलब राम नहीं है, यहां पर राम से मतलब सिर्फ भगवान है। जिन्हें अपने अंदर भी भगवान नजर आता है और दूसरे के अंदर भी भगवान नजर आता है, वही व्यक्ति राम, वही व्यक्ति महावीर बन सकता है। जिसे अपने में और दूसरे में भगवान नजर नहीं आता है, वो कभी राम या महावीर नहीं बन सकता है। तो महापुरुषों ने कहा, आपके अंदर राम है। जब भी कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे एहसास होता है कि हाँ मैंने गलत तो किया है, लेकिन मुझे करना ही है, मैं करूंगा ही, मुझे करना ही चाहिए। जब सद्दाम हुसैन को मारा जाने लगा
तो वो कहने लगा कि मैं जीना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। उससे पूछा गया, क्यों जीना चाहते हो? आपने तो बहुत गलत कार्य किए हैं, हजारों लाखों लोगों को आपने मारा है, मरवाया है, और आप बहुत गलत कर रहे हैं। दूसरों की जान लेने में तो आपको जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होती, आप जीना क्यों चाहते हैं? तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं जीना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे मरना अच्छा नहीं लगता है, बहुत कष्ट होगा, मुझे बहुत दुख होगा, मैं ये दुख नहीं झेलना चाहता। कहा कि एक रोज़ तो सबको ही मरना है, लेकिन मैं अभी नहीं मरना चाहता। सद्दाम हुसैन ने क्या कहा, जो इराक के राष्ट्रपति थे, कहा कि मुझे पता है मरना तो है एक दिन, लेकिन मैं अभी नहीं मरना चाहता। आपके कहने से और आपके हाँ या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो आपको मरना ही है। और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, जो कि जिन्होंने बहुत गलत कार्य किए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं। कौन कहता कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। कोई व्यक्ति लंगड़ा के चलता है, विचार करिए, गौर से सुनिए मेरी बात पे। कोई व्यक्ति लंगड़ा के चलता है, कोई अगर तोतला बोलता है, अगर किसी के अंदर किसी पार्ट की कमी है, तो क्या फर्क पड़ गया? है तो इंसान। अनंत पुण्य करने के बाद में मनुष्य गति में जन्म हुआ है। अगर किसी से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, या कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, किसी का हाथ काम नहीं करता, किसी का पैर काम नहीं करता, तो क्या हो गया? है तो इंसान। पैर या हाथ काम नहीं करने से उसकी श्रद्धा में कमी नहीं आ सकती। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ सकती। अष्टावक्र जब सैकड़ों विद्वानों ने अष्टावक्र को बुलाया जहां पे शास्त्रार्थ करना था, अष्टावक्र जब जाते हैं विद्वानों की सभा में, तो सारे के सारे विद्वान हंसना शुरू कर देते हैं। जब सभी विद्वान हंसना शुरू कर देते हैं, तो अष्टावक्र भी हंसना शुरू कर देते हैं। उन्हें अष्टावक्र क्यों कहते थे, बताएंगे? विशाल, अष्टावक्र क्यों कहते थे? क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से मुड़ा हुआ था। उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहते थे। तो सभी विद्वान उन्हें देख करके हंसते हैं। तो जैसे ही विद्वान हंसने लगे, बड़े बड़े ज्ञानी हंसने लगे, तो अष्टावक्र उनसे भी जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। विद्वानों ने पूछा कि आप हंसे क्यों? तो अष्टावक्र कहने लगे, पहले आप हंसे हैं, ये बताए कि आप हंसे क्यों? तो सभी विद्वान कहने लगे, हम इसलिए हंसे कि जिससे ढंग से चला नहीं जाता, जिसका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ है ना, वो भी शास्त्रार्थ करने के लिए आ गया, वो भी यहां पर ज्ञान झाड़ने के लिए आ गया। अब आप बताएं क्यों हंसे? तो अष्टावक्र कहने लगे, मैं वहां से चला तो इसलिए था कि मुझे विद्वानों की सभा में जाना है, लेकिन यहां पर एहसास हुआ कि मुझे लगा कि मैं तो चमारों की सभा में आ गया हूं, जो चमड़ी के बारे में जानते हैं। यहां तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो मैं तो विचार ये कराऊं कि शास्त्रार्थ करने की बजाय मैं उल्टा ही चला जाऊं। सभी विद्वानों के मुंह लटक जाते हैं। कहा कि आपको ज्ञान देखना है, आप ज्ञान देखिए, आप मेरे शरीर को क्यों देख रहे हैं? ज्ञान देखना है तो शास्त्रार्थ करिए। और कोई भी विद्वान अष्टावक्र से शास्त्रार्थ नहीं कर पाता है। तो महापुरुषों ने कहा कि आप अपने विचारों से अगर शर्मा रहे हैं तो शर्माइए, आप गलत कार्य करने से। आप अपने विचारों से ना शर्माएं, अच्छे कार्य करने में ना शर्माएं। और इसलिए कहा जाता है, जब भी आत्मा शरीर से निकलती है और परमात्मा के दरबार में जाना होता है, उसमें एक मुर्दे को भी शर्म आती है। क्या?
एक मुर्दे को भी शर्म आती है। परमात्मा के दरबार में जाते समय किस लिए शर्म आती है? कि जो कुछ कर सकता था वो नहीं किया, जो करना चाहिए था वो भी नहीं किया, जिसकी कसम खा के आया था वो भी नहीं किया, है ना? इसलिए मुंह छुपा के, सिर ढक के उसे लेके जाते हैं। उसमें यानी कि परमात्मा के जब दरबार में जब वो व्यक्ति जाता है तो उसमें सबसे बड़ी शर्म तो तब आती है, और परमात्मा के सामने मुंह उठा के देखा भी नहीं जाता। तो उसे परमात्मा कहते हैं, जब मेरे से पास से जब तू गया था तब तो बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, है ना? और अब तो उसमें ये कहा जाता है कि परमात्मा उसे कह देते कि जाइए, अब तेरा ठिकाना स्वर्ग में नहीं है, अब तेरा ठिकाना स्वर्ग में नहीं है, जाइए, जहां जैसे कर्म करके आया है उसी के अकॉर्डिंग आप जाइए और नरक का रास्ता नाप लीजिए। जब धरती पर आपको धर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, पुण्य करते हुए शर्म आपको आ रही है, तो अब नरक में जाते समय शर्मा क्यों रहे हो? समझे नहीं? और इसीलिए संत को कभी मुंह ढक करके ले जाया नहीं जाता। किस लिए? क्योंकि जितना प्रोमिस करके आते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पब्लिक का भला करके जाते हैं। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। ये मेला एक रोज छूट जाएगा, साथ आपके सिर्फ अगर कोई चीज़ जाएगी, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, यही आपके साथ में जाएगी। लेके चलता हूँ आपको अयोध्या नगरी में, जहाँ पर संग्राम होने जा रहा है, जहाँ पर युद्ध होने जा रहा है, जहाँ पर तपस्या में और सत्य में युद्ध होने जा रहा है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने, विश्वामित्र राजमहलों में पहुंच जाते हैं और जब वो हरिश्चंद्र को कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके महलों में कोई भी जब गलत कार्य करते हैं आप उन्हें सजा देते हैं, इसी प्रकार से मेरे सिद्धाश्रम में, मेरे आश्रम में, मेरे मंदिर में अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा देने का अधिकार मुझे है। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि गुरुदेव, आपका सिद्धाश्रम भी मेरे ही राज्य की बाउंड्री में आता है, वो भी अयोध्या नगरी में ही आता है, और मैं इस नगरी का राजा हूँ, और राजा ही किसी को सजा दे सकते हैं। तो उसमें विश्वामित्र बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और कहने लगे, क्या कहता है हम ऋषियों को नृप के आश्रित रहना है, आश्रम का अपराध करे हम दंड न दे, क्या कहना है। सत्य कहा है मैंने भगवन, इसमें कुछ विचार नहीं, आप साधु हैं अत दंड देने का है अधिकार नहीं। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे कि गुरुदेव, आपको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। तो विश्वामित्र कहने लगे, क्या हमें आपके अंडर में रहना होगा, आपके अधिकार में रहना होगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हरिश्चंद्र, भ्रष्ट हो चुकी है।
तुझे किसी प्रकार का विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या कहना चाहिए तुझे कुछ नहीं पता है। और आप क्या समझ रहे हैं, मैं सिर्फ संत हूं, आप ये सोच रहे हैं क्या? विश्वामित्र कहने लगे मैं सिर्फ एक संत हूं, आपने ये सोच लिया? अरे भोले, ये जो राजपाट तूने संभाल रखा है ना, ये तो पहले मेरे पास भी था, क्योंकि विश्वामित्र पहले राजा रह चुके हैं। विश्वामित्र ने भी राजपाट संभाला है। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे ये राजपाट तो मैंने भी पहले भी संभाला हुआ है, ऐसा नहीं मैं भी राजा रह चुका हूं, मुझे किसी चीज का नियम का पता ना हो ऐसा नहीं है। और फिर कहने लगे कि सुनो, आप राजदंड दे सकते हैं, लेकिन मेरे आश्रम में जो घटना घटी है उसमें मैं दंड देने का अधिकारी हूं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि गुरुदेव मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, चल ठीक है आप दंड देना चाहते हैं, लेकिन आप ये तो बताएं कि ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो गई कि आप दंड देना चाहते हैं, किसको दंड देना चाहते हैं, किस लिए देना चाहते हैं, क्या रीजन है, मुझे तो यही नहीं समझ आया अभी तक। क्योंकि सिद्धाश्रम की वो घटना जो अप्सराएं थी, राजा हरिश्चंद्र ने उनको छुड़वा दिया था, ये हरिश्चंद्र के दिमाग में बात ही नहीं है, समझ रहे हैं। और ये कहा जाता है, भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो नेगेटिव बात को जितना लॉन्ग टाइम तक अपने दिल में रखता है, अपने माइंड में रखता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। हाँ जी, समझ रहे। भगवान महावीर फरमाते हैं सामायिक कम कर लो, माला जाप कम कर लो, मंदिर में कम जाओ, सब ठीक है, लेकिन ये दिमाग में सड़ी गली हुई बातें, बहुत 10, 20, 50 साल की पुरानी बातें, अगर वो नहीं निकली तो आपको नरक में पटक देंगी वो बातें। लॉस आपको होगा, पड़ोसी को नहीं। हाँ जी, समझ आ रहा है। लॉस आपको होगा, पड़ोसी को नहीं। इसलिए जो बातें हैं उसे निकाल दीजिए, डिलीट मार दीजिए। अगर आपने डिलीट नहीं किया, याद रखें ये मैटर आपके दिमाग में। और साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या रिसर्च किया कि आदमी के दिमाग में इतनी ज़्यादा मेमोरी हो सकती है, इतनी ज़्यादा हो सकती है, इतनी ज़्यादा कि 10 TB, समझ रहे, 10-11 हज़ार GB डाटा, उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, उसमें भी ना आए। बचपन से लेके यानी कि ओल्ड अवस्था तक इतना ज़्यादा देखना, भोगना, करना, इतना सब कुछ इंसान कर चुका होता है कि 10,000 GB में भी उसका डाटा नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए इंसान जल्दी से स्वर्ग में नहीं जाता, समझ रहे हैं। इसलिए इंसान जल्दी से स्वर्ग में नहीं जाता। आप कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझें। कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें कहती है कि जितना डाटा आप संभाल के रखेंगे, है ना, आप स्लो हो जाएंगे, आपकी स्पीड खत्म हो जाएगी परमात्मा के पास जाने की। और दूसरी बात ये, बहुत ज़्यादा डाटा अपने दिमाग में संभाल के रखने से वो आपको नेगेटिव बना देगा, समझ रहे, वो नेगेटिव बना देगा। इसलिए बहुत सारा डाटा अपने दिमाग में ना संभालें, उसे डिलीट मारने की कोशिश करें। भले ही सामायिक कम हो जाए, भगवान का नाम कम ले लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन दिमाग से डाटा उसको डिलीट मारने की कोशिश करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे यही नहीं पता है कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है या ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझसे नाराज हो गए हैं। ऐसी तो कोई गलती नहीं की, फिर भी नाराजगी क्यों है मुझे समझ नहीं आ रही। तो विश्वामित्र कहने लगे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, फिर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। बांधी मैंने पुष्पलता के, क्या
बांधी मैंने पुष्पलता के बंधन में निज तप बल से, किंतु एक प्रतिद्वंदी रिपु ने खोली गुप्त रूप छल से। स्पष्ट कहो जो नर आश्रम का दोषी यो बन जाएगा, दंड व्यवस्था के नियमों से कौन दंड वह पाएगा। तो विश्वामित्र कहने लगे, एक मेरा शत्रु, सुन रहे हैं आप लोग, जबकि हरिश्चंद्र उनके क्या थे, उनके शिष्य थे, उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन विश्वामित्र क्या कहने लगे, एक मेरा शत्रु सिद्धाश्रम में आते हैं और आने के बाद में वो क्या करते हैं, मैंने अपनी तपस्या के बलबूते पर अप्सराओं को फूल डाली पत्तों से बांध दिया था, और वो मेरा शत्रु ऐसा आता है कि उसने उनको छुड़वा दिया, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने शत्रु को दंड देना चाहता हूं। इतना गुस्सा आ रहा है उसमें हरिश्चंद्र के ऊपर विश्वामित्र को। तो हरिश्चंद्र समझ गए कि ये शत्रु मुझे ही कह रहे हैं, क्योंकि छुड़ाया तो मैंने ही है। भगवन वह तो श्री चरणों में यह सेवक समुपस्थित है, दंड घोर से घोर दीजिए जो भी उचित अभिषिक्त है। उन्हें दया से मैंने छोड़ी और न कुछ भी मतलब था, प्रतिद्वंदी वन व्यर्थ अवज्ञा का दुर्भाव कहाँ कब था। यदि कोई अधिकार बिना बंदी को बंधन में डाले, तो बंदी कर मुक्त शीघ्र ही भुक्ति निज शासन पाले। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे कि गुरुदेव, फिर तो वो शत्रु आपके सामने खड़ा है, फिर तो वो शत्रु मैं ही हूं, और आप जितनी सजा देना चाहते हैं मुझे सजा दीजिए, आप सजा देंगे, मैं उसको मना नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपका सिद्धाश्रम मेरे ही राजपाट में आता है, और दूसरी बात ये, आप दंड देने के अधिकारी नहीं हैं, आप बंधन में डालने वाले अधिकारी नहीं हैं। और फिर आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप एक काम करें, सभा में और लोग बैठे हुए हैं, सभा के लोगों से पूछ लें, पंच प्यारे 5 व्यक्तियों को खड़ा करके आप उनसे पूछ लें, अगर वो मुझे सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। आप 5 पंचों से क्या करवा लें, न्याय करवा लें। तो उसमें विश्वामित्र सोचने लगे, ये तो हरिश्चंद्र ने मुझे फंसा के खड़ा कर दिया, अगर मैं सभा में जो यहां पर बैठे हैं इन लोगों से पूछूंगा, ये तो सारे के सारे हरिश्चंद्र के पक्ष में बोलेंगे, इसलिए इनसे पूछने का कोई भी फायदा नहीं है, इनसे पूछने का कोई भी फायदा नहीं है। तो मन में विचार करते हैं विश्वामित्र कि ये तो उल्टा मुझे ही गलत कहेंगे, मेरे अंदर ही गलती निकालेंगे, और फिर मेरे यहां पर आने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो विश्वामित्र अब पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला गलत बोलने पे आ जाते हैं और कहने लगे, दोष न अपना माना उल्टा मुझ पर ही दोषारोपण, दूषित है अज्ञान दोष से तेरे जीवन का कण कण। हम ऋषियों की बातों में भी वैत टांग उलझाता है, मोहग्रस्त हो आश्रम में भी निज अधिकार बताता है। सूर्यवंश के सिंहासन पर तुझे बैठना योग्य नहीं, राज्य भार दे अन्य किसी को, भोग भाग्य के क्लेश कहीं। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे, राजन, तुम सूर्य वंश की परंपरा से हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें न्याय नहीं करना था। और इस गद्दी पर बैठने के लायक वही व्यक्ति होता है जिसे न्याय करना आता हो, तुम्हें तो न्याय ही नहीं करना आता है। और राजा हरिश्चंद्र
मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस समय सिर्फ इतना सा आप बोल दें कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती को मानता हूं, तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैंने जिन अप्सराओं को छुड़वाया है वो मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, वो मैंने अच्छा कार्य किया है। क्या करुणा के मंगल पथ पर अपराधों की गणना में, क्या सुनता हूँ समझ न सकता फंस अब किस भ्रमणा में। अगर वस्तुतः दोषी होता भला अप्सरा क्यों छूटती, तब बल द्वारा बंधी बंधी ही जीवन भर क्यों दुख में घुटती। तो इसने कहा कि गुरुदेव आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर मेरे अंदर गलती होती या मैंने कोई गलती की होती, आपने अपनी तपस्या के बलबूते पर सभी अप्सराओं को श्राप दिया था, है ना, और आपका श्राप भी कट गया, किससे? सत्य के बलबूते पर। अगर मैं गलत होता तो सत्य के बलबूते पर तपस्या की ताकत खत्म नहीं होती। क्या कहा? सत्य के बलबूते पर तपस्या की ताकत खत्म नहीं होती। ये तो इसलिए खत्म हुई है तपस्या की ताकत क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है और मैंने सच्चाई का साथ दिया है। इसके संबंध में आगे कहने का प्रयास रहेगा। बोलिए श्रवणगण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलवरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साउ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवेजामि अरिहंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साउ शरणम पवेजामि केवली प्रणंतो धमो शरणम पवेजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख और न शरणा कोई, जो वह प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा ही